ओम शांति। अ, आज की मुरली की डेट है 24/3/2009, 24 मार्च 2009। आज का वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ये कहना चाहता है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बन। बाबा ने त्रिकालदर्शी तो हमें बताया हुआ है। त्रिकालदर्शी मतलब जो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, है ना, तीनों कालों को जो जानता है ना। और ये जो त्रिकालदर्शीपन जो है ना, वो सबसे पहले तो खुद के लिए है कि मैं पास्ट में कैसी थी, और वो हर क्षण स्वदर्शन चक्र जो घुमाना होता है, बाबा वही बोलता है स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब भी त्रिकालदर्शी बनना है। स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब भी मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हूँ, और आगे अपने आप को मैं कैसे देखती हूँ, या फिर आगे भविष्य में मुझे कैसे बनना है ना। और भी क्या है, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है कि सामने वाली आत्मा पहले कैसी थी, अब कैसी है, और वो भविष्य में उसको कैसे बनना है ना। फिर पूरी दुनिया के लिए भी, पूरी दुनिया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सृष्टि चक्र जो है वो पहले कैसा था, अब कैसा है, भविष्य में कैसा होगा, है ना। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाना, इसको ही बाबा त्रिकालदर्शी बोलता है। बाबा बोलता है ये कर्म में भी लाना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। मतलब जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, है ना, जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, तो आज जो मैं सोच रही हूँ उसका परिणाम आगे क्या होने वाला है, वो अगर मैं सोचूंगी और उसके उसके आधार पर अगर मैं संकल्प करूंगी, तभी बाबा बोलता है कि कुछ भी फिर अनर्थ नहीं होगा, व्यर्थ भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी बन रही हूँ। इसका ही मतलब क्या है, सार रूप में अगर बताना है तो इसका ही मतलब बाबा बोलता है कि तुम जो बुद्धि तुम्हें दी हुई है उसको यूज़ करो, है ना। बुद्धि को यूज़ करो मतलब क्या, जो एक किसी मुरली का एक्सप्लेनेशन देते हुए बाबा ने बोला था ना कि कुछ बातें ना, बाबा जो बोलता है उसमें से तुम ऐसे जमा कर लो कुछ 6-7 पॉइंट्स कि जिन संस्कारों को अभी इस संगम पर कूट कूट कर अपने आप में भरना है। तो ये त्रिकालदर्शी होना मतलब भी ये है कि जो कुछ भी हम सोचते भी है, बोलते और कर्म में तो है ही, लेकिन सोचते भी जो है ना, उसका भी परिणाम क्या होगा, ये सोच कर फिर सोचना है। नहीं तो फिर हम ऐसे ही सोचते जाते हैं, ऐसे ही सोचते जाते हैं, हम परिणामों के बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि जो कोई भी संकल्प हम करते हैं, जो कुछ भी हमारा विचार है, हमारी हर एक सोच हमारे सामने कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने ही वाली है। हम ही अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं। मैं जो सोचती हूँ उसके सोचने की वजह से ही मेरा नसीब जो है बनता जाता है, क्योंकि मेरे नसीब में वही है जो मैंने कभी ना कभी सोचा हुआ है ना। अदरवाइज़ मेरी किस्मत में और क्या होगा, क्योंकि मेरी किस्मत और तो कोई नहीं लिखता है, बाबा भी नहीं लिखता है, और कोई आत्मा नहीं लिखती है। तो जो मैं सोचती हूँ वो मेरे सामने आज नहीं तो 15 दिन के बाद, 15 महीने के बाद, 15 साल के बाद, शायद अगले जन्म कभी ना कभी वही प्रत्यक्ष होना है। तभी बाबा बोलता है कि परिणामों के बारे में जानकर अच्छी तरह से परिणाम क्या होगा ये समझकर ही सोचो। तो जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो कि पहले मैंने शायद ये सोचा था, अभी मेरे सामने जो परिस्थिति है वो क्यों है, क्योंकि पहले मैंने कभी इसके बारे में सोचा था या बोला था या किया था, तभी ये परिणाम के स्वरूप मेरे सामने आई हुई है। अब जो मैं सोचूंगी वो मेरा भविष्य बनने वाला है ना। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता चल गया, तो सोच समझ कर सोचना है, सोच समझ कर बोलना है, और सोच समझकर कर्म में आना है। तो कभी भी व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन, क्योंकि हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं,
आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। और फिर हम, जैसे बाबा बोलता है कि ये ड्रामा समझ कर, ये खेल देख रहे हैं हम, है ना, टॉम एंड जेरी का खेल देख रहे हैं, ऐसे समझकर इसको साक्षी दृष्टा होकर देखो कि ये आत्मा है। ये जो भी सोचेगी इसके सामने ये इसका नसीब बनकर आएगा, है ना। तो अभी ये आत्मा ये सोच रही है, तो इसका परिणाम आगे, इसके आगे भविष्य बनकर क्या आएगा, तो ये साक्षीपन। लेकिन अभी जब तक हमें आदत नहीं है तब तक ये मेहनत वाला काम लगता है, लेकिन बाबा बोलता है इसको नेचुरल नेचर बनाओ। तो त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अब कर्म की गुह्य गति मतलब सबसे पहले तो लॉ ऑफ कर्मा अगर एक सेंटेंस में बताना है तो क्या है, वॉट यू विल गिव यू विल गेट, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा, है ना। अब हम संकल्पों से भी इस दुनिया में दे रहे हैं, बोल से भी दे रहे हैं, कर्म से भी दे रहे हैं। संकल्प मतलब एनर्जी है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं जाती है, एनर्जी वापस प्रत्यक्ष होकर हमारे सामने आएगी, है ना। तो यह है कर्मों की गुह्य गति। जो भी तुम कर्म मतलब संकल्प, एक एक संकल्प एक्चुअली कर्म है। जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो तो कर्मा का टाइनी पार्ट है, लेकिन कर्मा खुद ही कर्म सोच, संकल्प सोच खुद ही कर्म है। और ये सोच के पीछे जो हमारा इंटेंशन है वो डिसाइड करेगा कि ये अच्छा वाला कर्म है या बुरा वाला कर्म है ना। जैसे बाबा दान और सेवा में बोलता है कि हम दे तो रहे हैं, लेकिन हम किसी अपेक्षा, इंटेंशन हमारा क्या है कि मेरा भला हो जाए, मुझे धन प्राप्ति हो, मेरे बच्चों का भला हो, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा घर हो जाए, है ना। ये अपेक्षा रखकर अगर हम दान देते हैं तो वो दान फिर क्या है, विकर्म ही होगा, विकार के प्रभाव में आकर ही हमने किया है। तभी तो बाबा बोलता है कि दान में और सेवा में बहुत फ़र्क है। सेवा मतलब क्या है कि सामने वाले को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, वो सेवा है। तो हम कोई भी अपेक्षा नहीं रख रहे, शुभ भावना रख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है ना, तुम ले लो, है ना। तो ये शुभ भावना है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो भी बाबा बोलता है कि त्रिकाल कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। अब कर्म का बंधन मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके फल की हम अपेक्षा करते हैं कि इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट हमें मिलेगा। यही तो हम जन्म बाय जन्म करते आए हैं कि अपेक्षा से ही हम कर रहे हैं। बच्चों को भी जन्म दे रहे हैं तो अपेक्षा के साथ दे रहे हैं। जो बच्चों को जन्म देने का जो कर्म है ना, वो भी हम बंधन में अपने आप को बांध कर भी कर रहे हैं। ये मेरे बुढ़ापे के सहारे है, सबको है तो मुझे क्यों नहीं है, अगर मुझे नहीं है तो चार लोग क्या कहेंगे, तो मेरी छीछी थू होगी। कितनी ही सारी अपेक्षा है, कितने ही सारे डर है। डर भी तो कमज़ोरी ही है ना। डर है, अपेक्षाएं है, इसकी वजह से ही, इसके इसके प्रभाव में आकर ही तो हम बच्चों को जन्म देते हैं। तो कोई भी कर्म आज तक, जब तक बाबा ने नहीं बोला तब तक हमने कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जो अपेक्षाओं से भरा हुआ नहीं है। बहुत कम कर्म हमने ऐसे शायद किए होंगे जो सेवा के रूप में किए हैं। तभी बाबा बोलता है कि कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे मतलब साक्षी दृष्टा होकर कि मैं आत्मा हूँ, अभी ये करने की ज़रूरत है, तो निमित्त मात्र बनकर मैं ये कर्म मेरे कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, मतलब ये जो होता है ना कि कई बार बाबा बोलता है कि इस हाथ से दिया हुआ उस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना हमारा नेचुरल नेचर होना चाहिए। और उसके लिए एक ही है जो इस मुरली में ऊपर बाबा ने बोला है, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने सेंटेंस बताया कि जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है। इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या मतलब भूल जाना, हमें पता ही नहीं है। जैसे हमें बाबा के पास आने तक पता नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, हम भूल चुके थे, हमें अविद्या हो चुकी थी। हम क्या समझते थे, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अविद्या हुई थी। वैसे बाबा बोलता है कि अब हद के इच्छाओं की अविद्या करो। इच्छा मात्रम अविद्या, कि मेरा बेटा है। हद का मतलब क्या है, फिर देह और देह से संबंधित बातें, है ना। अपने आप को हद में रखकर मतलब देह भान में रखकर। तो जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है, जो देह और देह से संबंधित बातों से परे है। उन्होंने वहाँ से मन बुद्धि निकाल दी है
और जो भी सोच रहे हैं वो सभी आत्माओं के भले के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा खुद का भला हो, क्योंकि जब तक मैं अपना भला नहीं करूँगी तब तक मैं अनुभवी मूर्त नहीं बनूँगी। मेरा भला इसीलिए नहीं कि उनके पहले मेरा भला हो जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा भला इसीलिए क्योंकि बाबा की सेवा मुझे करनी है। मैं जब अपना भला करूँगी, अपना सहयोग पहले दूँगी, अपने आप से जब प्यार करूँगी, तभी मुझे पता चलेगा कि अपने आप से मतलब किसी से भी प्यार करना क्या होता है, रहमदिल बनना क्या होता है, सहयोग देना क्या होता है। मैं जब अपने आप को सहयोग दूँगी कि नहीं बाबा, हे आत्मा, अब तुझे चेंज होना ही है, अब तो तू चेंज हो ही जा, अब तुझे दुख महसूस नहीं करना है, किसी को भी दुख की महसूसता नहीं देनी है, किसी को भी गलत बात नहीं बोलनी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सहयोग देना पड़ेगा कि मुझे दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को यूज़ करना है, रहम दिल बनना है, समझ लेना है दूसरों को, है ना। ये मुझे अनुभव जब आएगा, अनुभवी मूर्त जब बनूंगी, तभी मैं दूसरों की सेवा और अच्छे से कर सकती हूँ। इसीलिए पहले हद की इच्छाओं की अविद्या मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर, त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिनेत्री बनकर, बेहद में जाकर हमें सेवा करनी है। तो जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में है। आत्मिक स्थिति है तो ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सब याद आता है। अव्यक्त इशारे, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा पड़ी हुई है। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता है, बेफिक्र बादशाह, है ना। तो बाबा हमें बोल रहा है कि तुम बेफिक्र बादशाह होकर चलो, बेगमपुर के बादशाह होकर चलो। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा शस्त्र तो बाबा ही है, खुद बाबा मेरे साथ है, यही कितना बड़ा शस्त्र है। हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा के साथ है तो अच्छा ही होगा, है ना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि मेरे साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि एक सेकंड भी अगर तुम डिस्कनेक्ट हो गए मुझसे, अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कितना बड़ा विक्रम हो गया। तभी बाबा बोलता है कि आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। ज्ञान और शक्तियों, इसका जो रूप है वो बाबा है, तो बाबा भी साथ है, तो शक्तियाँ भी साथ है, तो ज्ञान भी साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा पड़ी हुई है। लेकिन बाबा जैसे ऊपर मुरली में बाबा ने बोला है कि हमें उस वक्त समय प्रमाण उसको यूज़ करने की याद रहनी चाहिए, है ना। बुद्धि तक तो है, लेकिन वो प्रत्यक्ष भी होना चाहिए, तभी सफलता सदा हुई पड़ी है। ओम शांति।